हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओपन एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज 10th क्लास हिंदी गद्यखंड पढ़ना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ और लेखक का नाम ट्रिक के साथ बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला है सर्व विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अम्बेडकर। इसको याद करने का ट्रिक, श्रम मतलब कार्य, इसमें भीम भीम तो आप जानते हो, काम करने में कोई शर्म उसे नहीं आता है, काम करता हूँ, इसलिए याद करने का ट्रिक है श्रम मतलब कार्य। कार्य कौन करता है? तो भीम करता, मतलब काम करने में शर्म नहीं आता वो भीम। याद करने का यही ट्रिक है। तो सर्व विभाजन जाति प्रथा किसने लिखा? तो भीमराव अम्बेडकर। दूसरा है विष के दांत, तो विष के दांत नलिनी लोचन शर्मा। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि विष मतलब एक प्रकार जहर होता है, और इसको नलिनी लोचन शर्मा, नलिनी को मान लो नली। तो विष किसमें बहता है? नली में। नली में जितना कचरा हो और भी तरह तरह के प्रदूषण है, उसमें क्या है? जहर है। तो इसलिए इसको मान लीजिए विष मतलब जहर, नली मतलब नली, इसको नली मान लीजिए। विष के दांत नलिनी लोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। मैक्स को मान लीजिए मैक्सिमम, यानी कि भारत से हम क्या सीखे? तो भारत के मैक्सिमम लोग कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्सिमम को मैक्सिमम मान लीजिए। मैक्सिमम लोग, भारत का मैक्सिमम लोग क्या सीखना चाहता है? तो भारत से हम क्या सीखे? भारत के मैक्सिमम लोग सीखना चाहता है। याद करने का ट्रिक पकड़ना है, आप मेरा काम है समझाना। ट्रिक भी बता रहा हूँ, इस ट्रिक को ध्यान लगाकर सुनिए और समझिए। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको याद करने का ट्रिक है, नाखून हजारों साल से बढ़ते आ रहा, हजारों वर्षों से बढ़ते आ रहा, इसलिए हजारी को हजार मान लीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों साल से बढ़ते आ रहा है नाखून। तो इसका क्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंचमा नागरी लिपि। नागरी लिपि का गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि का क्या है? गुणाकर मूल्य। इसको याद करने का एक ट्रिक है, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि नगर, इसको नगर मान लीजिए। इसको क्या मानना है? नगर। नगर से गांव से कई गुना, इसको गुणाकर को गुना मान लीजिए। गांव से कई गुना अच्छा है नगर। देखिए गांव में बैलगाड़ी चलता है, बहुत तरह तरह के लोग कहते हैं गवार, इसलिए नगर में तो खैर बहुत तरह तरह का गाड़ियाँ चलती है, फैक्ट्रियाँ हैं, इसलिए गांव से अच्छा काफी है नगर। ऐसे तो गांव वाले जो है से नगर में मुश्किल है, याद करने का ट्रिक है, ये समझा रहा हूँ। छठा बहादुर। बहादुर का होता है, बहादुर का अमरकांत। बहादुर का क्या? अमरकांत। बहादुर का अमरकांत। इसको याद करने का ट्रिक है बहादुर। बहादुर जो होता है वो अमर होता है, मतलब ये क्या कहते हैं, अमर है। बहादुर को क्या कहते हैं? अमर। ये अमर यहाँ से ट्रिक है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। संतमा है परंपरा का मूल्यांकन। संतमा क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। परंपरा का मूल्यांकन,
यानी कि परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा यानी कि जब इसमें राम आ रहा है, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, तो इसको आप राम मान लीजिए, यानी परंपरा से चलते आ रहा है कि जैसे राम का शादी हुआ था वैसे ही अभी तक चलते आ रहा है। तो यही इसमें याद करने का ट्रिक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। आप इसमें जीत जीत 2 बार आ रहा है। अगर जो जीत एक बार आता तो उसे राजा कहते हैं, जीतिया और राजा। अगर जो दोबारा जीत गया तो उसे महाराजा कहते हैं। तो जीत जीत 2 बार आ रहा है। जीत जीत कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो पंडित बिरजू महाराज यहाँ महाराजा रहा है, 2 बार जीता महाराज। अगर जो 1 बार जीता तो राजा। 9 नंबर है एवेन्यू। एवेन्यू का अशोक वाजपेयी। एवेन्यू किसने लिखा? तो एवेन्यू लिखा अशोक वाजपेयी। इसको याद करने का ट्रिक आप पकड़िए। अ से एवेन्यू, अ से अशोक वाजपेयी, इसको याद करने का यही एक ट्रिक है। मछली, मछली किसने लिखा? तो विनोद कुमार शुक्ल। मछली किसने लिखा? विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल को आप शुल्क मान लीजिए, शुक्ल शुल्क, यानी कि मछली हम लोग खरीदते हैं, शुल्क मतलब पैसा, तो मछली हम लोग खरीदते हैं पैसा से, तो आप इसको शुल्क क्या है? ये पैसा है। तो मछली खरीदते हैं पैसा से यानी कि शुल्क। तो आप शुक्ल को शुल्क मान के ट्रिक से याद कर लीजिए। नौबत खान में इबादत। नौबत खान में इबादत। नौबत खान में इबादत मतलब होता है यतीन्द्र मिश्र इसको लिखा है। नौबत खान में इबादत यतीन्द्र मिश्र। इसको याद करने का ट्रिक, नौबत, इसको नौ जन खाने आया मतलब होटल में, नौबत खाने यतीन्द्र मिश्र। मिश्र को मिश्री, मिश्री, तो इसको मिश्री मान लीजिए। तो 9 जन खाने आया क्या? मिश्री। 9 जन खाने क्या आया? मिश्री। इसको याद करने के लिए ट्रिक है। लास्ट है शिक्षा और संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं। शिक्षा और संस्कृति कौन लिखा? महात्मा गांधी। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि भारत का जो शिक्षा और संस्कृति है वो बचाए रखना। महात्मा गांधी जी का यही कहना है, और भारत के शिक्षा संस्कृति को लेकर चलना है। महात्मा गांधी यही लिखे हैं। तो चलिए इतना 1 से 12 तक कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग ओपन एजुकेशन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। और तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।